Hello student, in this video I will tell you the very important solution of the question which is from your NCERT exercise, that is question number 3. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, जरा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना. लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है ना. देखिए सबसे पहले क्या है, लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन a coin is tossed 6 times. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? x क्या है, रैंडम वेरिएबल है ना, x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है. लेकिन कंडीशन क्या है, देख लीजिए, x को रिप्रेजेंट किससे किया है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल्स व्हेन यू थ्रो ए कॉइन 6 टाइम्स. ठीक है ना. चलिए देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे. सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन. व्हेन ए कॉइन टॉस्ड 6 टाइम्स, ठीक है, तो क्या होगा, टोटल आउटकम्स will be equal to, my dear student, it will be 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 6 टाइम्स थ्रो किया ना, तो my dear student मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी 64 आउटकम्स हो जाएंगे टोटल. ठीक है ना. लेकिन हमको क्या करना है ना, हमें तो केवल उसमें ये देखना है कि 6 टाइम, एक बार जब कॉइन को थ्रो करोगे ना, क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा ना, और हम उसको जो है 6 टाइम थ्रो कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए यहां पर यू विल हैव फेवरेबल आउटकम्स. देखिए सीरीज बनाऊंगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी. फर्स्ट वन, फेवरेबल आउटकम क्या क्या होंगे. देखिए पहले कॉइन पे हेड आ सकता है, 6 हेड आ सकते हैं. हेड 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 6 बार थ्रो किया, 6 बार में 6 हेड आ गए. और टेल क्या होगा, 0 हो जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट, जो कि एक बार जब थ्रो करोगे हेड आएगा, टेल आएगा. तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या है, 6 हेड हो सकता है एंड 0 टेल हो सकता है. सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या होगा, 5 हेड हो सकता है एंड 1 टेल हो सकता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड सीरीज. ठीक है ना. देखिए 5 हेड का मतलब क्या हुआ, 6 बार आपने थ्रो किया, एक बार टेल आ गया, 5 बार हेड आ गया, इसका मतलब ये है. समझ गए ना. चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, थर्ड केस देखिए. थर्ड केस में क्या होगा, 4 हेड आ सकते हैं और 2 टेल आ सकते हैं. फोर्थ में देखिए 5 में रिड्यूस, 3 हेड 3 टेल. और माय डियर स्टूडेंट फिफ्थ में देखिए 2 हेड एंड 4 टेल. और माय डियर स्टूडेंट सिक्स्थ में देखिए दैट विल बी 1 हेड टेल. ठीक है. और लास्ट में क्या हो जाएगा, सेवेंथ केस में देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 0 हेड एंड 6 टेल. ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए माय डियर स्टूडेंट. ध्यान दीजिए आप लोग, फेवरेबल आउटकम्स है. अब हमको तो x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लीजिए यहां पर. लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स. ये नहीं है कि नंबर ऑफ हेड्स पहले लिख दिया, नंबर ऑफ टेल्स बाद में लिख लिए, या टेल पहले लिख दिए या हेड बाद में लिख लिए. ठीक है ना. हमें तो केवल डिफरेंस निकालना है. किसका, हेड और टेल का डिफरेंस निकालना है. दैट इज द वैल्यू ऑफ x. चलिए हम उसकी वैल्यू निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट. क्या होगी, एज फॉर दिस वन, फर्स्ट केस में x की वैल्यू कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट. फर्स्ट केस में देखिए 6 हेड और 0 टेल, यानी कि 6 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 6. ठीक है ना. सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में x क्या हो जाएगा, देख लीजिए 5 माइनस 1 दैट विल बी 4. ठीक है. यहां पे ध्यान देते जाइए, 4 माइनस 2. देखिए थर्ड केस में आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी थर्ड केस में, क्योंकि x का मतलब है डिफरेंस बिटवीन दिस वन. थर्ड केस में हो जाएगा 4 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2. और माय डियर स्टूडेंट फोर्थ केस में देख लीजिए, दैट विल बी, फोर्थ केस में होगा 2, फोर्थ केस में 3, फोर्थ केस में हो जाएगा 3 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0. और फिफ्थ केस में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट. फिफ्थ केस में 4 माइनस 2, इसलिए ध्यान दीजिए उसमें कोई सा भी लिखा जा सकता है, मैं तो डिफरेंस निकालना केवल. चलिए देखिए. और अब उसके बाद सिक्स्थ केस देखिए, सिक्स्थ में क्या हो जाएगा, डिफरेंस देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 5 माइनस 1 दैट विल बी 4. और सेवंथ में क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू बता दीजिए, 6 माइनस 0 दैट विल बी 6. पॉसिबल वैल्यूज माय डियर स्टूडेंट, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, x विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए यहां पर x की क्या वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है और 6 हो सकती है. देख लीजिए, रिपीट नहीं करेंगे. दीज आर द वैल्यूज ऑफ x. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये ना कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते. जरा ध्यान दीजिए, और गलतियां कर देते हैं उसमें. ठीक है ना.
अब तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लैंग्वेज समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को अच्छी तरह से देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब सॉल्यूशन देखते हैं बच्चे या सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने दूंगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई। डाई को 2 बार टॉस करोगे ना 36 आउटकम्स हो जाते हैं, तो याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन क्या करना है, नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज, सक्सेस को कब डिफाइन करते हैं, देखिए क्या दिया फर्स्ट पार्ट में, द नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक डाई लेते हैं ना, उसमें ग्रेटर देन 4 दिया भाई, नंबर ग्रेटर देन 4 नंबर क्या क्या होंगे, 5 और 6, फेवरेबल आउटकम्स हो गए ना। चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, टॉस ए डाई, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने सैंपल स्पेस इसलिए लिखा जिससे आपको पता लग जाए, ग्रेटर देन 4 फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे माय डियर स्टूडेंट, 5 और 6 ही आएगा, ग्रेटर देन 4। देख लीजिए ग्रेटर देन 4, इसको ध्यान में रखना है, ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, एक चीज और याद रखेंगे, एस का मतलब होगा सक्सेस, और माय डियर स्टूडेंट देखिए एफ का मतलब होगा फेलर, बस ये याद रखना है। जहां पर एस यूज करेंगे मतलब सक्सेस, और जहां पर एफ यूज करेंगे मतलब फेलर, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बता दीजिए। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2 है ना, टोटल आउटकम्स कितने हैं माय डियर स्टूडेंट, जब डाई थ्रो करते हैं उसके लिए निकालना है हम लोग, क्या होगा 6 फेवरेबल 2 1/3 हो गई माय डियर स्टूडेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर की होता है ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 आ गया, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, फिर यहां पर 2 डाई है ना, 2 डाई, दोनों डाई के ऊपर देखना है, सबसे पहले एक डाई थ्रो की फिर दूसरी डाई थ्रो की, ठीक है ना। दोनों केसेस क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे इंडिपेंडेंट केसेस। तो प्रोबेबिलिटी एक्स ले लीजिए सबसे पहले, रैंडम वेरिएबल माय डियर स्टूडेंट। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। 0 का मतलब नो सक्सेस, 1 का मतलब एक पर सक्सेस होंगे, दूसरे पर क्या हो जाएंगे, दूसरा थ्रो करेंगे ना, 2 डाइस है ना, एक पर सक्सेस होगा दूसरे पे फेलर हो जाएगा, पहले पे फेल होगा तो दूसरे पे सक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना माय डियर स्टूडेंट। और 2 का मतलब क्या होगा, दोनों पर सक्सेस, यानी कि 3 केसेस हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे इसी में। चलिए देखिए कैसे होंगे, इनकी वैल्यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मैंने पहले ही बता दिया, यानी कि 0 फेलर, दोनों पर क्या आएगा, दोनों पर फेल हो जाएगा, दोनों डाइस पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट केसेस हैं दोनों, देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ f, ठीक है ना। f इंटरसेक्शन f हमेशा याद रखना, ठीक है ना। मेरी वीडियो में आप देखेंगे ना, एक एक स्टेप मैंने क्लियरली डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। हाँ जी, फेलर की प्रोबेबिलिटी क्या है माय डियर स्टूडेंट, 2/3, और यहां पर भी 2/3, ठीक है, कितनी हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई माय डियर स्टूडेंट 4/9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, देखिए एक पर सक्सेस हो जाएगी दूसरे पर फेलर, और पहले पे फेल हो जाएगा दूसरे पे सक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस होते हैं, और ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर और सक्सेस। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो माय डियर स्टूडेंट 1/3 है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर 2/3, यहां पर 2/3 सबसे पहले, चूंकि फेलर है 1/3, और कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 9 आ गया ना, 9 2 + 2 यानी कि ये भी आ गया 4/9, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 सक्सेसेस, दोनों सक्सेस s और s, ठीक है, विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ s इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ s। कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 1/3 इंटू 1/3, दैट विल बी 1/9 हो गया, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/9 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। होने से क्या होगा, 4/9
1 होने से भी 4/9 और x की वैल्यू 2 होने से आ गया 1/9। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ द स्मार्ट क्वेश्चन। चलिए और माय डियर स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पार्ट भी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट अस टेक द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट लेते हैं, ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। नंबर ऑफ सक्सेस की ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर द सक्सेस इज डिफाइंड एज क्या है, 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। कम से कम एक, दोनों डाई पर भी 6 आ सकता है, लेकिन कम से कम एक पर तो आएगा ही आएगा। देखिए टोटल आउटकम्स क्या होंगे माय स्टूडेंट, टोटल केसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई। माय डियर स्टूडेंट, सैंपल स्पेस, सैंपल टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 यानी कि 36 केसेस हो जाएंगे, ठीक है ना, 1 डाई, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स, मैंने बता दिया चार्ट बनता है ना, दोनों डाई का वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 36 केसेस होंगे, ठीक है। उनमें से फेवरेबल क्या हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या होगा इसमें फेवरेबल, 1 के साथ में 6 आ सकता है माय डियर स्टूडेंट, 2 के साथ में भी 6 आ सकता है, 3 के साथ में 6 आ सकता है, 4 के साथ में भी 6 आ सकता है, और 5 के साथ में 6 आ सकता है। और एक चीज याद रखना है, यहां पे 6 के साथ में 6 आ सकता है, एटलीस्ट 1 यानी कि कम से कम एक पे तो आएगा ही आएगा, दोनों पे भी आ सकता है। फिर क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखिए 6 1 और 6 के साथ में 2 आ सकता है, 6 के साथ में 3 आ सकता है, और 6 के साथ में 4 भी आ सकता है, और माय डियर स्टूडेंट 6 के साथ में 5 भी आ सकता है, और 6 के साथ में 6 ऑलरेडी आ चुका। टोटल आउटकम्स कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट, कितने हो गए टोटल फेवरेबल आउटकम्स विल बी माय डियर स्टूडेंट 11 हो गए, काउंट कर लीजिए 11। ओके, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 11, ठीक है ना। लेकिन उसने बोला है ना सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई, सक्सेस कब होगी, जब एटलीस्ट, देखिए 6 अपीयर एटलीस्ट ऑन 1 डाई, ठीक है ना, दैट इज सक्सेस। तो सक्सेस माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एस को सक्सेस, एक्स मतलब सक्सेस और एफ मतलब फेलर, ध्यान दीजिए। चूंकि लंबा चौड़ा लिखेंगे तो काफी लंबा चौड़ा लिखने में ही चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ध्यान दीजिए आप लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माय डियर स्टूडेंट 11/36, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, इट विल बी 1 माइनस 11/36, यानी कि कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 36 माइनस 11/36, इट विल बी हाउ मच, 25/36, ठीक है। फेलर की जो प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी आ गई, 25/36 आ गई, ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखें, यहां पर हमें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, कितना होगा, 6 अपीयर एटलीस्ट, देख लीजिए 1 डाई क्या हो सकता है, 6 में अपीयर हो 0 हो जाएगा, एटलीस्ट 1 पे आ गया, ठीक है ना, तो क्या हो जाए, केवल एक ही डाई पर देखना है, ठीक है ना। 6 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, अंडरस्टैंड। 0 और 1, 0 मतलब नो 6, 1 मतलब 1 6, ओके, एक डाई के ऊपर, लेकिन कंडीशन वही लेनी है दोनों डाई के ऊपर। चलिए मैं यहां पे देख लेता हूं एक्स की वैल्यू क्या होगी, रैंडम वेरिएबल क्या होगा, हमें तो रैंडम वेरिएबल निकालना पड़ेगा ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी रैंडम वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स कितना होगा, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट 0 लिख लीजिए सबसे पहले, 0, x इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 मतलब नो सक्सेस, ध्यान दीजिए आप लोग, नो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज इक्वल टू फेलर, और फेलर की प्रोबेबिलिटी देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट कितनी है, 25/36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 सक्सेस, ओके ना, 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 11/36। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 36,
माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें रैंडम वेरिएबल देख लेना, एक्स होगा 0 एंड 1। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे? मैं 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा जो 1 नंबर में, 2 नंबर में किसी भी तरह से आ सकते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ना, इसमें मीन निकालेंगे और ये 3 नंबर में भी आ सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन तो ना केस स्टडी के जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होती है ना, वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। चलिए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। लैंग्वेज समझ में आ गई, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देखिए क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। देखिए यहां पर एक कंडीशन अराइज हो जाती है, विद रिप्लेसमेंट। 2 केस होंगे, रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। यहां पे तो क्या है, विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट भी कर दे, कार्ड निकाला फिर रिप्लेस कर दिया, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और कार्ड निकाल लिया और फिर रिप्लेस नहीं किया, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। ये याद रखना, इसमें ही बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं 2 सिचुएशन यहां पे एज्यूम करूंगा। कौन कौन सी सिचुएशन एज्यूम करूंगा? देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 2 कार्ड ड्रॉ किया आपने, ठीक है ना, तो क्या होगा उसमें, क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं ए एज्यूम करूंगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। कैसे कार्ड होंगे वो दोनों? विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द मीन दैट द नंबर ऑफ किंग्स। दोनों कार्ड क्या होंगे, किस तरह के हो सकते हैं? नंबर ऑफ किंग्स की हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। 3 केसेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं यहां पे ए एज्यूम कर लेता हूं, इवेंट ड्रॉइंग कार्ड, ड्रॉइंग किंग कार्ड। और बी क्या होगा? इवेंट नॉट ड्रॉइंग किंग कार्ड। फर्स्ट केस में किंग आएगा, दूसरे में किंग नहीं आएगा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए, लेट एक्स क्या है, बी ए रैंडम वेरिएबल। इसको जरूर एज्यूम करना है, रैंडम वेरिएबल। क्या होगा? एक्स की तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 हो जाएगी ना। कैसे होगी? देखिए क्या, नंबर ऑफ किंग्स, इन 2 ड्रॉज। क्या क्या हो सकते हैं? एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है माय डियर स्टूडेंट? देखिए यहां पर 0 1 और 2। भाई 2 ही कार्ड है ना, दोनों कार्ड में क्या होगा? आपने पहला कार्ड ड्रॉ किया, हो सकता है किंग ना हो, ठीक है ना, कोई कार्ड किंग नहीं होगा दोनों में से। दूसरा कार्ड, दूसरा राउंड ले लीजिए, दूसरे राउंड में क्या होगा? पहला किंग हो सकता है, दूसरा किंग नहीं होगा, ठीक है ना। या पहला किंग नहीं होगा, दूसरा किंग हो सकता है। और थर्ड राउंड में क्या होगा? तीनों किंग हो सकते हैं। चलिए देखिए क्या सिचुएशन होगी। एक चीज मैंने पहले ही बता दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मुझे ये बता दीजिए। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या है? देखिए इवेंट ड्रॉइंग ए किंग। 4 किंग होते हैं माय स्टूडेंट, याद रखना 52 कार्ड्स में 4 किंग होते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/52 इज इक्वल टू 1/13, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दीजिए, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी का मतलब है नॉट ड्रॉइंग ए किंग, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होगा? 1 माइनस 1/13 यानी कि 12/13। टेक्निक फॉलो कीजिए माय डियर स्टूडेंट, टेक्निक फॉलो करोगे ना कभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। ओके, टेक्निक फॉलो कीजिए। हालांकि इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मूला लगाया, जिसमें किंग नहीं होगा वो कितने होंगे? 48 अपॉन क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा ना। और माय डियर स्टूडेंट वही सिचुएशन आ जाएगी आपके पास में। इसमें क्या होगा? देखिए फर्स्ट सिचुएशन, x इज इक्वल टू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 यानी कि नो किंग। नो किंग मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ b और b। ध्यान देना इंडिपेंडेंट केसेस हैं, इसलिए ध्यान देना। इसमें क्या हो जाएगा? ये इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। मतलब क्या होगा? 12/13
13 इंटू 12 अपॉन 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो यही है ना, कितना हो गया 144 अपॉन 169 हो गया, ये केस हो गया। नेक्स्ट लेते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू यानी कि 1 किंग होगा, दूसरा किंग नहीं होगा। x इज इक्वल टू 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी यहां पे देखो किंग हो सकता है, दूसरे कार्ड पे किंग नहीं होगा, और पहला कार्ड पे किंग नहीं होगा, दूसरे पे किंग हो सकता है। सिचुएशन क्या होगी, एग्जॉस्टिव केसेस, ये क्या है ना डिसजॉइंट केसेस है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, और ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट 1/13, ये कितना हो गया 12/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 12/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/13 गिवन है। सबसे पहले मैंने इन्हीं को निकाला, ठीक है ना। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, इसकी सिचुएशन देख लीजिए 13 इंटू 13, देखिए एलसीएम हमारे पास यही आ गया, ठीक है ना। तो एलसीएम आ गया 169, 13 इंटू 13, बस क्या बचेगा 12 प्लस 12 कर दीजिए, 12 प्लस 12 कितना हो गया 24/169। x इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 किंग होगा, दूसरा किंग नहीं होगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 2 यानी कि दोनों किंग हो गए। उस सिचुएशन को ले लेते हैं, चलिए थर्ड केस, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 यानी कि दोनों ही किंग हो जाएंगे, ए हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 1/13 इंटू 1/13 इट विल बी इक्वल टू 1/169। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं ना टेबल पर, माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी कितनी 144/169, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी कितनी 24/169, ठीक है। और ये 2 प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/169, लेकिन हमें तो मीन निकालना है ना, चलिए मीन निकालते हैं ना। अब मीन को हम लोग ई एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा आई गोज फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, एक्स आई और पी आई भी करते हैं, ये फॉर्मूला भी लिखते हैं, हालांकि इसको लिखने अपॉन 169 प्लस देखो 1 यहां पे 1 लिख लीजिए इंटू 24/169 मल्टीप्लाई कर दीजिए केवल 2, इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं अपॉन 169। देखो ये तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। 24/169 प्लस यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट 2/169, एलसीएम कितना आ गया 169 आ गया, ठीक है ना। और इसको कर लीजिए 26/169, ठीक है। कितना आ गया 2/13 आ गया, दैट विल बी द मीन। और माय डियर स्टूडेंट इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ द स्मार्ट क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आई एम जस्ट अपलोडिंग through my videos, okay, frequently, okay. If these videos are very helpful for you for the preparation of the examination, subscribe my channel, okay. Best of luck.